औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा राजा रियाज समेत दीगर जो 14 अरकान असम्बली हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं और इंतहाई बाएतमाद ज़राए के मुताबिक 7 अरकान ने अपनी वापसी का फ़ैसला कर लिया है और ये यकीन दहानी करा दी गई है इंतज़ाम पार्टी की जानिब से भी कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, वो वापस आ जाएं और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो पोजीशन पहले बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत अपने पाँव पर खड़ी होती नज़र आ रही है और अपोजिशन के पाँव से ज़मीन सरकना शुरू हो गई है। हम अपनी इस दलील के और इस ख़बर के कुछ लवाज़मात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ख़बर को सच साबित करने के लिए आज आपको पता है कि यूट्यूब पर बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के थंबनेल बनाए जाते हैं, बड़ी सनसनी फैलाई जाती है। जब वीडियो देखी जाती है तो उसमें कुछ नहीं होता, कोई हवाला नहीं होता, आइन का हवाला नहीं होता, कानून का हवाला नहीं होता, कवायद व ज़वाबित का हवाला नहीं होता। तो दुनिया किसी तरीके से चल रही है, लेकिन पार्लियामेंट के भी कुछ कवायद हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ कवानीन हैं जिसके तहत वो चल रही है, उससे मावरा कोई काम हो नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज अपने 14 मुनहरिफ जो अरकान कौमी असम्बली हैं, जिसमें राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, वजीहा कमर, राना कासिम नून, रियाज मज़ारी और दीगर जो अरकान शामिल हैं, जिसमें नूर आलम खान भी शामिल है, नुसरत पठान भी शामिल है, इनको शोकाज नोटिस जारी किए गए और इनसे 7 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा गया है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब जमा कराएँ। साथ ये भी इनको कहा गया है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि अपनी पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें माफ़ी मांगनी होगी और गैर मशरूत माफ़ी के बाद उन्हें अपनी पार्टी में वापस आना होगा, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 7 दिन के अंदर अंदर इन अरकान ने कानूनी तौर पर जवाब देना है, क्योंकि अगर ये जवाब नहीं देंगे, इनका पार्लिमानी लीडर यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो कि पार्लिमानी लीडर भी हैं, पार्टी के सरबराह भी हैं, पार्टी के कैद भी हैं, उन्होंने ये शोकाज नोटिस जारी किए हैं। इस शोकाज नोटिस का 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें जवाब देना लाजमी है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि उनके जवाब से जो पार्टी का लीडर है उसका मुत्तफ़िक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मुत्तफ़िक नहीं होता, वो इस जवाब से मुतमईन नहीं होता, तो फिर पार्लिमानी लीडर प्रिजाइडिंग अफसर को लिख सकता है कि प्रिजाइडिंग अफसर इन्हें वोट के हक़ से महरूम करे। ये कौमी असम्बली के किसी भी इवेंट में या किसी करारदाद में या तहरीक अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये लोग वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकते और प्रिजाइडिंग अफसर उस पर अमल दरामद करने का फौरी पाबंद होता है। फिर उसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर जो है, उसके बाद वो 2 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद उसे एक रेफरेंस भेजना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि मुझे फ़लाँ पार्टी के फ़लाँ पार्लिमानी लीडर ने, फ़लाँ लीडर ने ये ख़त लिखा है और ये उन्होंने मुझे नोटिस भेजे हैं कि इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है, ये किसी इलेक्शन के मामले में वोट नहीं कास्ट कर सकते, इसलिए इनकी रुकनीत ख़त्म की जाए। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन अरकान की जो रुकनीत है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। अब प्रिजाइडिंग अफसर कौन है? प्रिजाइडिंग अफसर कौमी असम्बली में स्पीकर प्रिजाइडिंग अफसर होता है। जैसे सेनेट में प्रिजाइडिंग चेयरमैन सेनेट प्रिजाइडिंग अफसर होता है, कोई भी वहाँ पे वोटिंग होती है, कोई भी मामला होता है तो स्पीकर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर भी होता है। तो बराह रास्त प्रिजाइडिंग अफसर स्पीकर होगा और स्पीकर जिसको चाहेगा अपनी पार्टी के कायद के हिदायत पर उसको वोट की इजाज़त देगा, अगर वो समझेगा कि ये फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हैं। ये अरकान इसलिए फंस गए। दूसरा अहम नुकता यह है कि आइन का आर्टिकल 63A ये कहता है कि क्या ये जो नाअहली है, ये जो रुकनीत जो है, ये फॉर एवर होगी, ज़िंदगी भर के लिए ये लोग नाअहल होंगे या फिर कुल वक्ती होंगे। ये तो डन है कि ये लोग वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे अपने पार्लिमानी लीडर की मर्ज़ी के बगैर। अब इन पर ताहयात नाअहली की तलवार लटकने लग गई है, यानी कि राजा रियाज अगर वापस नहीं आते और पार्टी की इमा के ख़िलाफ़ वोट देते हैं या फिर पार्टी की इमा के ख़िलाफ़ खड़े रहते हैं, एक तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे कौमी असम्बली में। दूसरा, इसकी अभी तशरीह करनी है आइन का जो आर्टिकल है 63A कि क्या ये ताहयात नाअहली होती है या फिर नहीं होती। ये चीज़ें सारी करके
हुकूमत ने जो आज स्टैंड लिया उस पर जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके पांव जले हैं। दूसरा ये कि तमाम इलाकों में उनके घरों के बाहर एहतजाज होना शुरू हो गए हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई जा रही है। ज़ाहिर है इन लोगों के ख़ानदान हैं, इन लोगों की फैमिलियाँ हैं, बच्चे हैं, इन लोगों के हल्कादारी है, रिश्तेदारी है, ये लोग बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं। और जो आज मुजाहरे किए गए हैं बहुत बड़े बड़े मुजाहरे थे, तो यकीनन ये मुजाहरे इनका पीछा करेंगे। अभी ज़राए के मुताबिक इन्होंने ये सोच लिया है कि अब ये अपनी पार्टी में वापस जाएंगे, माफ़ी तलाफ़ी करके, जैसे भी मामलात हैं ये अपनी अपनी पार्टियों में वापस जाएंगे। 7 अराकीन जो हैं वो राब्ता कर चुके हैं, जिसमें ज़राए के मुताबिक राजा रियाज भी शामिल हैं। ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए अब अपने अपने जो इनके दोस्त अहबाब हैं उनके ज़रिए और पार्टी के ज़रिए राब्ता करके ये वापसी की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत जितनी थोड़ी सी मजबूत हुई है वहाँ पर अपोजिशन के उतने ही पाँव से ज़मीन सिरकना शुरू हो गई है। आज आलम यह हुआ है कि अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेशनल मीडिया पर आकर OIC यानी कि जो इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको रोकने की धमकी दे दी है और ये कहा है कि अगर 21 मार्च को बुलाया गया इजलास मुलतवी करने की कोशिश की गई या फिर जो अपोजिशन की जानिब से नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की गई है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर अपोजिशन वहाँ पर धरना दे देगी, मुत्तहिदा अपोजिशन वहाँ पर धरना दे देगी और हम वहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे इजलास ख़त्म कर दे, जो मर्जी आए, हमारा वही एहतजाज का पॉइंट होगा। ये बड़ी संगीन धमकी है। हमारे वज़राए ख़ारजा जो कि इस्लामी ममालिक के हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और ये बड़ी संगीन धमकी है। ये OIC की जो मीटिंग है ये तहरीक इंसाफ या हुकूमत की मीटिंग नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान की मीटिंग है। ये रियासत पाकिस्तान के मेहमान हैं, हुकूमतें आती रहती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, लेकिन रियासत के मेहमानों के खिलाफ साथ इस तरह का रवैया या इस तरह की धमकी देना या इस तरह की बात करना कि हम कौमी असम्बली में वो इजलास नहीं होने देंगे, ये इंतहाई हमारे लिए सोचने की बात है कि क्या हमें इस हद तक सियासत को ले जाना चाहिए। इंटरनल जो पॉलिटिकल हमारे डिफरेंसेस हैं उनको इस हद तक हम लेके जाएं कि हमारी जो मुस्लिम उम्मा के वज़राए ख़ारजा है, जो हमारी मुस्लिम उम्मा है, वो नाराज़ हो और हमारे अंदर इख्तलाफात पैदा हों। चूँकि भारत बड़ी देर से OIC की इस मीटिंग को रुकवाने के लिए कोशिशें कर रहा था, वो लॉबिंग कर रहा था, लेकिन अब तक वो नाकाम था। लेकिन अपोजिशन की इस सारी वजह से, या जो अपोजिशन को भी हम इल्ज़ाम नहीं देते, चलो जो पाकिस्तान में सारा पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, 1-2 बिरादर इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने भी आना था, लेकिन इस सारी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसकी वजह से उन्होंने माजरत कर ली है। अब उनके खाली वज़राए ख़ारजा इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, तो ये नुकसान तो पहले ही हो चुका हुआ है। दूसरा, अब जो बयान दिया गया है, देखना ये है कि कितने वज़राए ख़ारजा, खुदा ना करे अगर ऐसा हो, चूँकि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इंतहाई संगीन बयान दिया गया है। ये अब तक की जो बातें हैं या अब तक का जो सियासी माहौल है उसका सबसे ख़तरनाक तरीन बयान है, चूँकि ये बराह रास्त रियासत के जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत है। रियासत को जो नैरेटिव है, रियासत को जो बयानिया है मुस्लिम उम्मत के साथ, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। चलो ये एक साइड पे रख देते हैं। अगर इन्होंने 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास होना है और जो रिवायत है अब तक, वो चाहे कौमी असम्बली हो, वो चाहे सेनेट हो, चाहे सूबाई असम्बली हो, ये अब तक रिवायत चली आ रही है। और असम्बलियों की रिवायात जो होती हैं वो आम रिवायात नहीं होती, वो बड़ी मुस्तनद और पक्की रिवायात होती हैं। रिवायत यह है कि जब भी असम्बली का इजलास होगा, अगर उसमें कुछ अराकीन इंतकाल कर गए हैं तो उनके इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी होगी। उस दिन उनके एहतरामन असम्बली का कोई बिज़नेस आगे नहीं चलाया जाएगा, नेक्स्ट डे असम्बली का बिज़नेस आगे चलाया जाएगा। लेकिन चलो ये इजलास मुलतवी होता है या जो भी होता है, और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF और दीगर जो जमातें हैं अपोजिशन की, अगर वो वहाँ पर धरना दे देती हैं तो ऐसे में क्या होगा? तो कानून ने हर रास्ता दिया हुआ है। ऐसे में स्पीकर कौमी असम्बली को ये इख्तियार हासिल है कि वो सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर सकता है। सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं वो किसी भी मेंबर को रनिंग इजलास के अंदर
ज़बरदस्ती उठा के असम्बली ऐवान से बाहर फेंक सकते हैं। तो ये स्पीकर के पास पावर है कि अगर किसी ने वहाँ पर ज़बरदस्ती धरना देने की कोशिश की, वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की, तो स्पीकर कौमी असम्बली सार्जेंट एट आर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है इस वक्त, और पाकिस्तान की सियासत जो है वो बड़े संगीन मराहल की जानिब तेज़ी से गामज़न है। हुकूमत अपोजिशन दोनों को सब्र का दामन हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। ये दंगा फसाद, ये लड़ाई झगड़ा, ये मारा मारी, खुदा ना करे ये कहीं किसी खूनी इनकलाब की तरफ ना निकल जाए और फिर किसी तीसरी कुव्वत को ये मौका ना मिल जाए कि वो आकर इक़्तिदार संभालने और फिर आसिफ अली जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान और दीगर पाकिस्तान की सियासी जमातें एक ही कंटेनर पर खड़े होकर नारे लगा रही हूँ, तेज़ हो जद्दोजहद तेज़ हो। तो ऐसी किसी को ना दावत दी जाए। सियासी मामलात हैं, इसको आइन और कानून के दायरे में रहकर हल किए जाए। ये किसी की अना नहीं है, ये इक़्तिदार हमेशा किसी के लिए नहीं है। कोई समझे कि वो इस इक़्तिदार के लिए पैदा ही हुआ है, ये जब तक वो ज़िंदा इस कुर्सी पे बैठेगा, हरगिज़ ऐसा नहीं है। इस मुल्क ने रहना है, लोग आते जाते रहेंगे, हुकूमतें आती जाती रहेंगी। इस मुल्क की जड़ों को खोखला ना किया जाए। सियासी मफादात के लिए या सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करने के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दांव पर न लगाया जाए। उम्मीद है कि सियासी जमातें बालिग़ नज़री का सबूत देंगी, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगी जिससे किसी तीसरी कुव्वत को इक़्तिदार में आने का मौका मिले। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।